आज के टॉपिक में पढ़ेंगे जो अरब सागर में जो मिलने वाली नदियां हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अरब सागर में जो मिलने वाली नदियां हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर इसकी बात करूं तो इसमें पहले आती है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसका जो उद्गम स्थल है, नदी का उद्गम स्थल, तो ये जो निकलती है मैकाल पर्वत की अमरकंटक की चोटी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत की अमरकंटक की चोटी से। मैकाल पर्वत की अमरकंटक की चोटी से। तो यहाँ से ये निकलती है। देखिए, अगर इसकी लंबाई की अगर बात करूँ, इसकी लंबाई, तो इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। ठीक है, 1312 किलोमीटर है। और ये जो नदी है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, देखिए, इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में जो है सतपुड़ा पर्वत है। अगर इसकी बात करूं, इसके उत्तर में उत्तर में और दक्षिण में, तो उत्तर में जो है, तो वो उत्तर में जो है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, कौन सा आपका? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। और दक्षिण में जो है वो सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत है। तो ये पर्वत है, इनके बीच में से यह बृहंस घाटी में बहती है। ठीक है, तो इनके बीच में से ये जो है इनके बीच में बृहंस घाटी में बहती है। ठीक है, तो ये बृहंस घाटी में बहती है। ठीक है, तो इनके बीच में ये बृहंस घाटी में बहती है। देखिए, जो जबलपुर है मध्य प्रदेश के, नीचे भेड़घाट की संगमरमर की चट्टानों में एक भव्य कंधारा और कपिलधारा प्रपात जो हैं, इसका दृश्य जो है जो ये बनाती है। देखिए, इसकी अगर बात करूं नर्मदा नदी की, तो ये जो है नर्मदा नदी जो जबलपुर है मध्य प्रदेश के नीचे भेड़वाड़ा की संगमरमर चट्टानों में, जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट करें, जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर कहाँ आपका? मध्य प्रदेश में। इसके नीचे भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों में। ठीक है, के नीचे भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों में एक भव्य कंधारा। ठीक है,
कंदारा और कपिलधारा, ठीक है। और दूसरा है आपका कपिलधारा। कंदारा और कपिलधारा जो प्रपात हैं, ये क्या हैं? प्रपात हैं, ठीक है। तो ये प्रपात हैं, इस पर एक भव्य कंदारा और कपिलधारा प्रपात हैं जो अत्यंत ही दृश्य इनका मनोरम होता है, ठीक है। तो इनका दृश्य अत्यंत मनोरम है, ठीक है। इसमें क्या है, इस प्रपात में यहाँ पर 23 मीटर की ऊंचाई से नर्मदा का जल गिरता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, 23 मीटर की ऊंचाई से 23 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही मनोरम दृश्य रहता है यहाँ का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर नोट कर लें। उसके बाद इसमें आती है आपकी ताप्ती नदी। चलिए आगे बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी, देखिए ताप्ती नदी जो है, अगर इसके उद्गम की बात करूं, उद्गम, तो इसका जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा शहरी से निकलती है, ठीक है। तो ये जो निकलती है मध्य प्रदेश के, क्या है, मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है, बैतूल जिला, ठीक है। तो बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से ये निकलती है। अगर इसके लंबाई की बात करूँ, इसकी जो लंबाई है, तो लंबाई है इसकी 724 किलोमीटर, ठीक है। तो 724 इसकी किलोमीटर है। और ये जो है ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच में बहती है, ठीक है। ये जो है सतपुड़ा और आपका अजंता, सतपुड़ा पर्वत और आपका अजंता पर्वत, अजंता पर्वत। तो इनके बीच से ये दो पर्वत हैं, ये इनके बीच भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है, ठीक है। और इसकी अगर बात करूं, इसमें एक चीज़ और नोट कर लें यहाँ पर, इसकी परियोजना है एक, जो उकाई काकरपारा और उकाई परियोजना, इस नदी पर ही, इस नदी का जल का उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक है। परियोजना की बात करूं इस नदी पर, परियोजना जो है इस पे, तो इस पे जो परियोजना है, एक तो है आपकी
काकरपारा, ठीक है, काकरापारा, काकरापार, ठीक है, ये है। और दूसरी है उकाई परियोजना, उकाई परियोजना। तो काकरपारा परियोजना और उकाई परियोजना जो हैं, ये दोनों इस नदी का जल का उपयोग होता है, ठीक है। तो इस पर इस नदी का ही जल का उपयोग होता है, ठीक है। ठीक है, तो इस नदी जल का इसमें उपयोग होता है। उसके बाद इसमें आती है साबरमती नदी, जो आपकी अरब सागर में गिरती है, ठीक है, साबरमती नदी। देखिए साबरमती नदी जो है, अगर इसके उद्गम की बात करूं, उद्गम, तो इसका जो उद्गम है तो ये निकलती है राजस्थान के उदयपुर ज़िले में अरावली पर्वत पर, ठीक है, जो वहाँ पर झील है जय समुद्र झील से निकलकर, ठीक है, ये निकलती है आपकी राजस्थान के उदयपुर ज़िले में, राजस्थान के उदयपुर ज़िले, उदयपुर ज़िले, उदयपुर ज़िले में अरावली पर्वत से निकलकर, जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत पर स्थित जो है आपका जय समुद्र झील से निकलकर स्थित जय समुद्र झील ठीक है, यहाँ से निकलती है और गुजरात में प्रवाहित होती हुई खंपात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। उसके बाद जो गिरती है ये निकलकर गुजरात से प्रवाहित होती हुई गुजरात से प्रवाहित होती हुई ठीक है, तो यहाँ पर ये खंपात की खाड़ी में गिरती है। और ये जो है साबरमती जो नदी है, अगर इसकी बात करूँ साबरमती की नदी की, तो पश्चिम में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, पश्चिम में प्रवाहित होने वाली, पश्चिम में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। देखिए इस नदी पर जो है अहमदाबाद इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अहमदाबाद जो है, जो शहर है स्थित है अहमदाबाद, तो वो इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। तो अहमदाबाद इसी नदी पर स्थित है, ठीक है, इसके किनारे पर ही स्थित है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें आता है आगे माही नदी। देखिए अगर बात करूं माही नदी की, तो माही नदी जो है, इसके उद्गम की अगर बात करूं, जो इसका उद्गम है, तो ये जो निकलती है मध्य प्रदेश के धार जिले में,
मध्य प्रदेश के धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में, ठीक है। कौन सा जिला है? धार जिले में। मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में मेहद झील से होता है, ठीक है। तो जिले में जो है विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में, विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में मेहद झील से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है? मेहद झील से होता है इसका उद्गम, ठीक है। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसकी लंबाई की अगर बात करूँ, माही नदी की लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई है वो 585 किलोमीटर है, ठीक है। 585 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो गिरती है खम्पात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। कहाँ पर गिरती है? खम्पात की खाड़ी में। तो खम्पात की खाड़ी में ये गिरती है। तो ये खम्पात की खाड़ी में जो है गिरती है। उसके बाद आती है लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी की अगर बात करूं, जो लूनी नदी है ये जो निकलती है, अगर इसके उद्गम की अगर बात की जाए, उद्गम, तो उसका जो उद्गम होता है राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर, ठीक है। कहाँ पर? राजस्थान के अजमेर के दक्षिण में जो पर्वत है, अजमेर, ठीक है। अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के किससे निकलती है? नाग पर्वत से, ठीक है। किससे निकलती है? नाग पर्वत से, ठीक है। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसकी लंबाई की अगर बात करूँ, देखिए इसकी लंबाई जो है वो 320 किलोमीटर है, ठीक है। 320 किलोमीटर है। और ये जो गिरती है यहाँ से निकलती हुई, नाग पर्वत से निकलती हुई जो गिरती है, निकलती हुई जो गिरती है, तो ये कच्छ के रण के दलदल में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। कच्छ के जो दलदल में, कच्छ रण के दलदल में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। कच्छ के रण के दलदल में विलुप्त हो जाती है। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें आती है आपकी घग्गर नदी। आगे बात करेंगे घग्गर नदी की। देखिए घग्गर जो नदी है, इसके उद्गम की अगर बात करूं, अगर उद्गम की बात की जाए तो ये जो निकलती है
तो हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से शिमला के पास से निकलती है। ठीक है, हिमालय पर्वत की हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से शिमला के पास से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से ये निकलती है। ठीक है, इसकी अगर लंबाई की बात करूँ, जो इसकी लंबाई है, तो इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। ठीक है, 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो नदी है, देखिए ये नदी अंबाला, पटियाला और हिसार ज़िलों से गुजरती हुई राजस्थान के गंगानगर ज़िले में प्रवेश करती है। ठीक है, ये जो नदी है अंबाला, पटियाला और हिसार। ठीक है, जिलों से गुजरती हुई राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पर प्रवेश करती है और बाद में हनुमानगढ़ के पास, उसके बाद क्या होता है, हनुमानगढ़ के पास भटनेर, जो भटनेर है के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। ठीक है, भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। देखिए, तो ये हो गई नदियाँ। उसके बाद इसमें टॉपिक देखिए, तो ये जो नदियाँ हैं जितनी मैंने कराई हैं सारी मोस्ट हैं आपके लिए। इसमें एक टॉपिक में और डालने आगे, देखिए कुछ नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक में डालने, इसको आप नोट करके, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ। जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, देखिए जैसे आपकी नर्मदा हो गई। ठीक है, नर्मदा है, ताप्ती है और आपकी माही है। ठीक है, तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। और ये जो नदियाँ हैं, ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण न करके एस यू चोरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण न करके निर्माण करके क्या करती हैं, एस थ्योरी का निर्माण करती हैं। ठीक है,
तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। और ये भ्रंश घाटी में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, ये जो हैं भ्रंश घाटी में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। देखिए, सबसे प्रदूषित नदी की बात करूं, भारत की सबसे प्रदूषित नदी की अगर बात की जाए, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, सर्वाधिक प्रदूषित नदी, तो ये कौन सी है आपकी? दामोदर है। ठीक है, कौन सी है? दामोदर। तो दामोदर सबसे प्रदूषित नदी है भारत की। ठीक है, चलिए आगे बात करूं। देखिए, चौड़ाई और आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात की अगर बात की जाए, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात, तो जो जलप्रपात है, चौड़ाई और आयतन की दृष्टि की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो है आपका, एक तो है जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात, और दूसरा है सिमसमुद्रम जलप्रपात, सिमसमुद्रम जलप्रपात। ठीक है, तो ये जो हैं चौड़ाई और आयतन की दृष्टि से, ठीक है, चौड़ाई और आयतन की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे बड़े प्रपात हैं। चलिए उसके बाद अगर बात करें, देखिए जो जोग जलप्रपात, ये आपका जो है, जो जोग जलप्रपात है, ये जो है आपका किस पर है? शरावती, ये जो है शरावती नदी पर है। ठीक है, किस पर है आपका? शरावती नदी पर। तो शरावती नदी पर है। ठीक है, शरावती नदी पर है। और ये जो है कावेरी नदी पर है। शिव समुद्र जो है आपका कावेरी नदी पर है। ठीक है, तो जोग जो है आपका शरावती नदी पर है और ये आपका कावेरी नदी पर है। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे देखिए, जो आपका एक बांध है दूध सागर और धुआंधार जो जलप्रपात हैं, जो आपका मांडवा नदी पर है। अगर उसकी बात करूं इसमें आगे, जो मांडवी नदी पर है, मांडवी नदी पर जो है आपका वो दूध सागर जलप्रपात, ठीक है, दूध सागर जलप्रपात है। तो दूध सागर जलप्रपात है मांडवी नदी पर। और जो दूसरा है नर्मदा नदी पर, तो उस पर जो बना हुआ है वो धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, तो ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। देखिए एक चीज़ और नोट कर लें यहाँ पर नीचे, जो आपके श्योक नदी को
मृत्यु की नदी के काराकोरम क्षेत्र में, इसके देखिए काराकोरम क्षेत्र में काराकोरम क्षेत्र में जो आपकी श्योक नदी है, श्योक नदी को मृत्यु की नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, श्योक नदी को मृत्यु की नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको इसमें नोट कर लेना है। तो आज के टॉपिक में देखिए मैंने सारा आपका करा दिया, इसमें अरब सागर में जो मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं, और जो बचा था वो भी मैंने इसमें करा दिया। तो ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नदियों वाला। आगे बात करेंगे हम अगले टॉपिक में जो भारत की झीलें हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हमारा टॉपिक रहेगा भारत की झीलें। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।